बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं अमीर खान। आज इसी सीरीज के लेक्चर नंबर 25 में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, 3 डायमेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, इनमें लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी और रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है। सबसे पहले जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस by the virtue of which the internal detail of the distribution are hidden from the user। बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के फर्दर स्ट्रक्चर या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूजर से क्या की जाती है, हाइड की जाती है। इस फिनोमेना को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। मतलब यूजर को अनअवेयर रखा जाता है फ्रेगमेंटेशन से और उसके बाद रेप्लिकेशन से और उसके बाद उसकी जो फर्दर डिटेल्स है उस सिस्टम के, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस सिस्टम की, उससे अनअवेयर रखा जाता है। यूजर को नहीं पता होता और यूजर वैसे ही ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग कर रहा होता है और रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहा होता है जिस तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम में एक्सेस किया जाता है। The distribution database management system designer may choose the different fragment tables, replicate the fragments and store them at different sites। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो डिजाइनर होते हैं वो टेबल्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं उन फ्रेगमेंट्स को रेप्लिकेट कर देते हैं, डिफरेंट साइट्स के ऊपर उसको प्लेस कर देते हैं। However, since user are oblivious of these detail, यूजर को इन डिटेल से क्या किया जाता है, हाइड रखा जाता है, अनअवेयर रखा जाता है। They find the distributed database easy to use like any centralized database। और वो इस तरह से ट्रीट हो रहा होता है वो सिस्टम किसी भी यूजर को जिस तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको डाटा एक्सेस होकर मिल रहा होता है। 3 dimension of distribution transparency are location transparency, fragmentation transparency और replication transparency। बेसिकली ये 3 तरह की जो ट्रांसपेरेंसी है इसको बेसिकली क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। इनकी डिटेल हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या है? लोकेशन का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिफरेंट साइट हमारी हैं, डिफरेंट लोकल डेटाबेस है जहां डाटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो इसका मतलब है जो डिफरेंट यूजर हैं उसको फर्दर लोकल डेटाबेस और डिफरेंट साइट से क्या किया जाता है, अनअवेयर रखना लोकेशन ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी ensure that the user can query on any table or fragment of a table as if they were stored locally in the user site। अगर कोई भी यूजर किसी भी टेबल को एक्सेस करना चाहता है या कोई भी क्वेरी पुट करना चाहता है किसी टेबल के ऊपर या फ्रेगमेंट के ऊपर, तो इस तरह से वो पुट कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह से वो किसी लोकली साइट से वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। The fact that the table or its fragments are stored at remote site, हालांकि वो जो टेबल या उसके फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट साइट के ऊपर रिमोटली प्लेस होते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम शुड बी कंप्लीटली oblivious to the end user। और ये जो इतनी फर्दर जो डिटेल है उसकी लोकेशन, उसकी साइट या लोकल डेटाबेस डिफरेंट साइट्स की, वो बेसिकली उससे अनअवेयर रखी जाती है एंड यूजर से। The address of the remote site and the access mechanism are completely hidden। और उसमें डिफरेंट लोकल जो साइट हैं जिसे रिमोट साइट कहते हैं और जो एक्सेस मैकेनिज्म है जिसके जरिए डाटा उनको एक्सेस होकर आ रहा होता है एंड यूजर को, वो कंप्लीटली हाइड रखी जाती है। In order to incorporate location transparency, distributed database management system should have access to update and accurate data dictionary and distributed database management system directory which contain the detail of the location of data। अब इसमें बेसिकली लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में जो एक्यूरेट डाटा डिक्शनरी है वो रिकॉर्ड उसको बेसिकली क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। लेकिन इसकी जो अपडेशन है उसकी जो डिक्शनरी के अंदर या फर्दर उसकी जो डिटेल है, अपडेशन जो भी है
वो एंड यूजर से बेसिकली उसको वो नहीं पता होती। बहरहाल ये डिफरेंट साइड से उसकी जो है वो मेंटेनेंस या उसकी अपडेशन हो रही होती, बट यूजर को इस चीज का इल्म नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें किसी भी टेबल या रिकॉर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसका जो डाटा होता है वो डिफरेंट रिमोट साइट के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी एनेबल यूजर टू क्वेरी अपॉन एनी टेबल एज इफ इट वर अनफ्रेगमेंटेड। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जो एंड यूजर है वो किसी भी टेबल के ऊपर या किसी भी जो रिकॉर्ड्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो टेबल आपका फ्रेगमेंटेड हो या अनफ्रेगमेंटेड हो, वो कहीं साइट पे हो, उसको उस चीज से नहीं है बल्कि वो डाटा को कहीं भी एक्सेस कर सकता है। Thus, it hides the fact that the table the user is querying on the actually a fragment or union of some fragments. जब भी कोई एंड यूजर को क्वेरी पुट करता है उसको इस डिटेल से हाइड रखा जाता है कि वो जो रिकॉर्ड है वो किसी सिंगल टेबल से किसी सिंगल टेबल के किसी एक फ्रेगमेंट से एक्सेस होकर आ रहा होता है या फिर डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं उनसे वो मिलके सेम एक्सेस जो है वो सेम जो रिकॉर्ड है वो एक्सेस होकर आ रहा होता है। इन सब चीज़ों से उसे नहीं पता होता। It also conceals the facts that the fragments are located at diverse site और इस चीज़ से भी हाइड रखा जाता है कि डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कहाँ और किस कौन कौन सी साइट के ऊपर रेजाइड हैं। दिस इज समवट सिमिलर टू द यूजर ऑफ एसक्यूएल व्यूज। जिस तरह से हम लोग एसक्यूएल व्यूज में देखते हैं, बेसिकली एसक्यूएल व्यूज में ये होता है कि आपका जो ओरिजिनल टेबल होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है बस, बट उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो आप लोगों का एक वर्चुअल टेबल हमारे सामने क्रिएट हो जाता है और हमें उस चीज़ का इल्म नहीं होता वो रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में कहाँ स्टोर होता है। ऐसे ही है वेयर द यूजर मे नॉट टू नो द दे आर यूजिंग अ व्यू ऑफ टेबल इंस्टेड ऑफ द टेबल इटसेल्फ। अब हमें उस वो टेबल जस्ट नजर आ रहा होता है, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा होता है, बट हमें उस टेबल का नहीं पता होता वो टेबल कहाँ रिजाइड कर रहा होता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो जो रिक्वायर्ड हमारे रिकॉर्ड है कौन सी साइट से आ रहे हैं और किस टेबल से किस फ्रेगमेंटेशन से के पार्ट से आ रहा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती और हमें इसी से ला इल्म रखा जाता है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। रेप्लिकेशन का मतलब है जब भी किसी रिकॉर्ड्स को हम लोग फ्रेगमेंटेड फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको प्लेस करना डिफरेंट साइट के ऊपर। Replication transparency ensures that the replication of the database are hidden from the user. It enables user to query upon a table as if only a single copy of the table exists. जब भी कोई यूजर क्वेरी पुट करता है उसका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो एक जस्ट एक सिंगल टेबल से उसको एक्सेस होकर आ रहा होता है, ऐसे फील होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये मुमकिन है कि सिंगल साइट से सिंगल टेबल से उसको रिकॉर्ड मिल जाए, ये भी मुमकिन है कि डिफरेंट साइट से डिफरेंट टेबल के डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन से उसको रिकॉर्ड रिट्रीव होके मिल रहा होता है। Replication transparency is associated with the concurrency transparency and failure transparency. ये replication transparency है बेसिकली concurrency transparency और failure transparency से associated है। Whenever a user updates a data item, the update is reflected in all the copies of the table. जब भी कोई यूजर किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करता है तो वो अपडेशन तमाम रिकॉर्ड में वो तमाम कॉपीज में जो कि डिफरेंट टेबल या डिफरेंट साइट्स के ऊपर मौजूद होती हैं उसमें अपडेट हो जाता है। However, this operation should not be known to the user. लेकिन ये जो ऑपरेशन है यूजर को इसका इल्म नहीं होता। This is concurrency transparency. ये concurrency transparency कहलाता है। Also, in case of failure of a site, the user can still proceed with his query using replicated copies without any knowledge of the failure. अगर किसी सूरत हाल में कोई साइट फेल हो जाती है बट यूज़र को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि वो क्वेरी जो है वो कौन सी साइट से एक्सेस होके आ रही है, अगर वो साइट फेल हो जाती है तब भी उसको रिकॉर्ड एक्सेस होके मिल रहा होता है क्योंकि आपका रिकॉर्ड डिफरेंट साइट के ऊपर रेप्लिकेट होता है तो डिफरेंट साइट से उसको रिकॉर्ड मिल रहा होता है, यूज़र को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। दिस इज अ फेलियर ट्रांसपेरेंसी, जिसे फेलियर ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसपेरेंसी की लेक्चर की समझ लगी होगी कि आया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इसका जो मैकेनिज्म है, इसका स्ट्रक्चर या इसका जो लेआउट है वो एंड यूजर से इसको हाइड रखा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।